ये तो आज का दिन कुछ इस तरह रहा जैसे ही हस्बैंड निकले जॉब पे और मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। किचन क्लीन की और साथ ही अपने जो टूल्स है वो उठा लिए, जो कि है स्कूबा और मॉप हर औरत के। और फिर स्टार्ट कर दी क्लीनिंग करनी। तो मैं नॉर्मली क्लीनिंग करने वाली थी, जैसे कि नॉर्मली मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो अंदर आई सब तहस नहस था अर्शु का। फिर मैंने सोचा कि चलो बेडशीट्स भी चेंज कर देती हूँ, तो बेड भी मूव करके ही चेंज कर देती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली एक मंथ में एक बार ही करती हूँ बेड मूव करके, बाकी सामान सब मैं एक दिन छोड़ के मूव करके क्लीन करती ही हूँ। तो अर्शनूर भी मेरी हेल्प करवाने लग गया। ये मूव करना तो आसान होता है, लेकिन जब बाद में मेरे बैक पे पेन होती है क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, तो जब भी मैं कुछ भारा सामान उठाती हूँ, कभी अर्शनूर को भी उठा लेती हूँ, तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पेन रहती है, बैक पेन होती रहती है। बट अब काम तो करना ही है, मैं बैठ नहीं सकती कि हस्बैंड होंगे तभी मैं करूँगी, जबकि वो बोलते हैं कि जब मेरी हॉलीडे होती तब ये काम क्यों नहीं सोचती। मुझे खुद ही नहीं पता होता कि आज मैं कौन से कॉर्नर में चिपक जाऊँगी या कौन सा काम करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अर्शु के इतने सारे टॉयज़ निकले वहाँ से और खेलने के लिए मांग रहा है। मैंने कहा नहीं, पहले वॉश करूँगी फिर मैं तुझे दूँगी। तो पहले अर्शु का बेड क्लीन किया, फिर विंडोज़ सब क्लीन करने के बाद तो अर्शु को मैंने कहा कि आजा बेटा, अब हो गई है क्लीनिंग, फिर से ब्लॉक सब गिरा दे। पिलो भी इसने पीछे गिरा रखे थे और ये सारे पिलो कवर्स मैंने बनाए हैं। और जो ये वाइट वाले हैं ये मैंने हाथ से सिले हुए हैं क्योंकि तब मेरे पास मशीन नहीं थी। तो अर्शु का बेड सेट किया पहले, फिर मैं अपने वाले बेड के ऊपर आई। पहले मैंने सोचा मैट्रेस भी बाहर लेके जाती हूँ धूप में, और फिर अर्शु से सारे टॉयज़ टब में इकट्ठे करवाए वॉश करने के लिए। तो इधर से दोनों बेड सेट करने के बाद फिर सारे रूम में अर्शु के टॉयज़ जो थे बिखरे हुए सब उठाया, और जो चीज़ें हमने ऊपर इसके हाथ से बचा कर रखी हुई हैं उसे कुछ नहीं किया मैंने। आज वहाँ वाली क्लीनिंग नहीं की। तो जो टॉयज़ टूटे थे वो तोड़ दिए, और फिर झटपट खाना बनने वाला तो दाल चावल ही था, तो मैंने वो बनाई क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो चुका था। फिर हमने लंच किया और हस्बैंड आज लग गए बाहर की क्लीनिंग करने। मतलब कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, टिक कर हम बैठ नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद हस्बैंड भी करते रहते हैं बाहर जब भी मौका मिलता है क्लीनिंग का, और जब मेरा हाथ होता है तो मैं कर देती हूँ। मतलब ऐसे ही हम करते रहते हैं। तो आज तक हमारे लैंडलॉर्ड ने कभी नहीं कहा कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि हमें जैसे ही मौका मिलता है हम करते हैं। क्योंकि मुझे देखना होता है अर्शु के साथ कब मुझे टाइम मिलेगा, ये मुझे खुद को नहीं पता होता। और फिर आ रहा था बार बार पास प्यार करने। फिर जैसे ही हस्बैंड गए इसे रेडी किया और फिर खुद भी रेडी हुई, नहा के पूजा की, और फिर चल दिए अर्शु को लेके, क्योंकि मैं उसे घर बैठ के कार्टून्स नहीं दिखाना चाहती। शाम को ये होता है कि उसका भी बाहर जाना हो जाता है, उसके साथ मेरा भी थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। और जो बर्तन वगैरह वॉश करके सेल्फ पे छोड़ दिए कि मैं आके करूँगी, अभी निकलती हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर। और अर्शु ने इतने टॉयज़ भर लिए जो लेके भी नहीं जा सकते पार्क में, वो भी रख लिए। इतनी तो जगह भी नहीं है, अर्शु को कहा मैंने, हे भगवान। फिर उसके बाद अर्शु और अपने लिए पानी की बॉटल्स फिल की और फिर हम निकल गए। मैं आज इसे ले गई, निकली तो थी बड़े पार्क के लिए, लेकिन घर के पास छोटे पार्क पे चली गई। इसने मुझे कहा कि चर्च जाना है। आजकल ये मुझे बताता है कि कहाँ जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पे इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। Okay, Chona. Ashu, give me water bottle. Mama wants to drink water, and you also bring. Mama wants to drink water. Thank you so much, my boo boo. Love you. Hi, 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 hi. Why are you laughing? Why you throw all water? How Mama drink water, beta? Mama, throw water. Why you throw water, beta? Bad thing, bad thing. Mama angry with you, Ashu. और फिर इसे बिठाया इसकी साइकिल पे और हम पहुंच गए चर्च। वहाँ मैंने अपनी पूजा की और अर्शु अपना कार के साथ खेलता रहा। फिर वहाँ से इसे मैं ले गई फाउंटेन के वहाँ पे। यहाँ जाने का मतलब होता है अर्शु ने शावर लेना ही लेना है, और घर आते ही मैंने इसे दोबारा शावर देना है। फिर इसे चेंज करके इसे फूड दिया, इसका योगर्ट और बनाना फेवरेट फूड। और मेरे लिए आया ये स्पेशल मालियोस का पास्ता। ये इसलिए बहुत ही स्पेशल है, एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और जो सबसे बड़ी बात इसकी क्वालिटी, और ये फ्रेश बनता है। वहाँ पर मशीन्स लगी हैं, फ्रेश पास्ता बनता है। और फिर वहाँ पर एक इंडियन शेफ़ है जो मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड हैं, वो ये बनाते हैं इंडियन स्टाइल में। यार ये इतना कमाल का होता है ना, इतना टेस्टी। 1-2 महीने में तो मैं, 1 महीने में कम से कम एक बार तो मैं बोलती ही रहती हूँ कि ये ले आना। पर चिली बहुत ज़्यादा उन्होंने डाली होती है इसके अंदर, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब
एक अलग ही लेवल का इसका टेस्ट होता है। और ये लोग तो खा ही नहीं सकते इतना चिली वाला, ये तो इंडियंस के लिए ही शायद वो बनाते होंगे, या और एशियंस के लिए जो इतनी चिली खाते हैं या इस तरह के टेस्ट हम खाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो मेरा तो आज सारी थकावट दूर हो गई जब रात को मुझे ये खाने को मिल गया। बहुत ही टेस्टी था। सो थैंक यू, बाय।